जो भी बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, उन सब का हम स्वरूप बन रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। बन गए हैं। उन महावाक्यों की शक्ति, उनकी ऊर्जा हम में समाहित होकर फैल रही है सारे विश्व में। अभी 24 फरवरी 2023 की साकार मुरली, उसके उस सार में चिंतन मिलाएंगे। इसमें बाबा ने विशेष अटेंशन समय के प्रति दिलाया कि अब ये खेल पूरा होता है, अब ये पूरा चक्र खत्म होता है और ये अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म अर्थात जन्म इसके बाद भी होगा, लेकिन ये अंतिम जन्म अर्थात इस कल्प का अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है, फिर नए सिरे से दोबारा से चक्र शुरू होगा और फिर सारा चक्र फिर से रिपीट होगा। तो समय के प्रति बाबा टेंशन दिलाते हैं कि इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा हम करते हैं और फिर 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया कायम करते हैं। तो ऐसी कमाल दुनिया के हिसाब से कमाल है, हमारे हिसाब से ये नेचुरल है, क्योंकि हमारा स्वधर्म ही पवित्रता है, हमारी ओरिजिनल नेचर ही पावनता है। हम हैं ही पावन, हमें बनना नहीं है, हम हैं ही पावन। उस स्वरूप में स्थित रहना है, उस स्वरूप में टिकना है। तो बाबा ने कहा हर एक बात सहज है, राजाई प्राप्त करना भी सहज है, पुरुषार्थ भी सहज है। जीवन मुक्ति जो सतयुग में होती है वह प्राप्त करना भी सहज है। केवल केवल कैसे सहज है, किन के लिए सहज है? जो पवित्र रहते हैं उनके लिए बिल्कुल सहज है, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पावनता पावनता ही सुख शांति की जननी। और ये प्रतिज्ञा और ये कमाल ब्राह्मणों के अलावा कोई भी नहीं कर सकते। अनेकों आत्माएं आई, अनेकों आत्माएं गई, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते पावनता का व्रत, पावनता की प्रतिज्ञा ना किसी ने सोची, ना कोई करा पाया, ना खुद कर पाया। या तो गृहस्थ घर बार छोड़कर वन में कंदराओं में जाके तपस्या की, दुनिया से अलग थलग होके तपस्या की, लेकिन बाबा हमें नया रास्ता सिखाते हैं। बाबा कमाल करने वाला रास्ता सिखाते हैं। रहना भी यही है, करना भी सब कुछ है, और करते हुए फिर हर चीज से ऊपर उठना है, करते हुए हर चीज से ऊपर उठना है। अपना वही पूज्य देव और देवी का स्वरूप बनाना है। बाबा छुड़वाते नहीं है, बाबा ऊंचा उठाते हैं, सिखाते हैं। सबसे पहली चीज कौन सी सिखाते हैं? ओम। हम बोलते हैं ओम शांति। तो ओम अर्थात हम आत्मा, और आत्मा कहाँ बैठी है? अपने रथ में बैठी है।
तो यही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की बहुत सहज डेफिनेशन बाबा ने एक बार अव्यक्त मुरली में बताई थी। पुरुषार्थ अर्थात क्या? पुरुष जमा रथ, पुरुषा रथ, पुरुष का रथ, पुरुष अर्थात आत्मा का रथ। एक पुरुष है और एक रथ है, एक आत्मा है और एक रथ है। आत्मा रथ में है, आत्मा रथी है, इस रथ को चलाने वाली। ये पुरुषार्थ है, इतना ही पुरुषार्थ है। ये स्मृति अगर हमें रहे, इस भान में हम रहे कि शरीर रूपी रथ में मैं, हम पुरुष, हम आत्मा, ये पुरुषार्थ है। तो जब घड़ी घड़ी इस भान में आएंगे और घड़ी घड़ी इस फीलिंग में, इस फीलिंग से निकलेंगे कि अभी अभी रथ में आए और अभी अभी निकल गए और फिर आ गए और फिर निकल गए, तो इतना सहज हो जाएगा कि लेना भी सहज और छोड़ना भी सहज। तो बाबा ये चाहता है, बाबा ये चाहता है किसी भी चीज को छोड़ना हमारी इच्छा पे आधारित हो। जब चाहा तब छोड़ा, जब चाहा तब आधार लिया। मालिकपन, मालिकपन चाहिए बाबा को। तो बाबा ने कहा ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की थी। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी वो, अर्थात भगवान के द्वारा जो स्थापित विधि विधान, भगवान के द्वारा जो स्थापित दुनिया थी, उस विधान से वो दुनिया चलती थी। तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट के विधान से चलती थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने स्थापन की थी। और वो राज्य जो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था, वो राज्य बाप द्वारा ही स्थापन होता है। तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को संगम पे बाप से क्या वर्षा मिला? क्योंकि उन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। और हम सभी भारतवासी भी इन सभी वर्णों से गुजरते हैं, अर्थात ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, फिर देवता सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, और शूद्र से फिर ब्राह्मण। तो इन सभी वर्णों से भारतवासी ही गुजरते हैं, केवल भारतवासी, अर्थात जो सतयुगी भारत था, जो संपूर्ण भारत था, वो ही गुजरते हैं। तो इस शूद्र वर्ण के बाद जो ब्राह्मण वर्ण है, सर्वोत्तम है, वो आता है। लेकिन इस ब्राह्मण को ये जाति व्यवस्था का वर्ण नहीं है जो आज की दुनिया में चलता है, कि आज की दुनिया में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चलते हैं। तो कोई अपने को क्षत्रिय कहता है और सबसे ऊंचा ब्राह्मण अपने को मानते हैं, लेकिन वो जाति व्यवस्था के हिसाब से मानते हैं। यहाँ पे इस वर्ण का तात्पर्य आत्मा की अवस्था से है, कि जब वो ब्रह्मा के मुख द्वारा सत्य ज्ञान को प्राप्त करती है और फिर दैवी गुणों की धारणा करके, पवित्र रह के, पवित्रता की धारणा करके फिर पुरुषार्थ करती है, तब वो ब्राह्मण वर्ण की कही जाती है, अर्थात ब्रह्माचारी, ब्रह्मा के द्वारा रची गई और फिर ब्रह्मा के कदमों पर चलने वाली वो ब्राह्मण। जो आज की दुनिया में ब्राह्मण है वो नहीं। तो ये आत्मा के अवस्थाओं की बात है, कि जो वो ब्राह्मण है तब वो सबसे ऊंची है, सर्वोत्तम है। तो जाति व्यवस्था के हिसाब से नहीं, आत्मा की अवस्था के हिसाब से। ये आत्मा की अवस्था इस समय सर्वोच्च होती है, संपूर्ण ज्ञान है उसे, परमात्मा से मिलन मनाती है, उसके साथ रहती है, उसकी आज्ञाओं पर चलती है, उसके कर्तव्य में सहयोगी होती है। तो ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली, जो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सम्मुख स्वयं निराकार परमपिता से सुनते हैं। और फिर देवता, जो इस पढ़ाई के आधार पर देवता बनते हैं। और देवताओं को तो
जानते ही नहीं है, इस दुनिया में गायब कर दिया है। फिर आते हैं क्षत्रिय, तो खुद को क्षत्रिय और यदुवंशी कहना, तो वो आत्मा की बात है, आत्मा की अवस्थाओं की बात है। फिर आत्मा जब विकारों में गिरती है तो वैश्य बनती है, और जब विकारों की तमो प्रधानता होती है तब शूद्र बनती है। तो आत्मा की अवस्थाओं की बात है ये। तो पहले पहले भारत कितना पूज्य था, और उसके बाद पुजारी बना। पूज्य कब था? जब देवी देवताएं थे, अर्थात अब जाकर जब हम राज्य करेंगे तब वो पूज्य भारत है। और जब हम ही देह अभिमान में आकर दोबारा से सीढ़ी उतरेंगे, तब हम ही उसी स्वरूप को याद करेंगे, क्योंकि वो हमारा पाया हुआ पद है, वो सबकॉन्शियस में छपा हुआ है। तो उसी की याद आती है, क्योंकि वो छूट गया है। जो छूट जाता है उसी की याद आती है। तो वो छूट गया तो याद आएगा, और याद आएगा तो उसका स्वरूप बनाएंगे, और बना के फिर पूजा करेंगे कि इन्हीं से मिलेगा। अर्थात अपने ही स्वरूप के आगे बार 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 ये चाहना रखेंगे कि हमें भी आप जैसा बनना है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम ही थे ये, ऐसे हम ही बने थे। तो जो पुण्य आत्माएं बनती हैं उनको पवित्र कहा जाता है। जब बाप आते हैं तब बाप पे सब बलि चढ़ते हैं, सभी पुण्य आत्माएं। तो सतयुग त्रेता में जो जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, जिन्होंने कल पहले वाले संगम पर और जो अब इस संगम पर बाप के साथ कर्तव्य में सहयोगी हैं, जो उसका हाथ पकड़कर उसका साथ लेकर इस पुरानी धरा को परिवर्तन करते हैं, वो वो बच्चे, वो पुण्य आत्माएं बाप पर पूरे पूरे बलि चढ़ते हैं। और बलि चढ़ना अर्थात पवित्रता की धारणा। सबसे बड़ी कमाल तो यही है, जो पूरे संसार में पूरे 5000 साल में कभी नहीं होती। जैसे सतयुग में कॉन्ट्रास्ट करते हैं बाबा, सतयुग में अथाह धन था, और बाबा कहते हैं हमने दिया था, मिल्कियत के रूप में मिला था वो धन। और जब आत्मा पतित हुई तो तन भी, मन भी और धन भी सब पतित हो गया। तो क्या हुआ? कंगाल हो गए, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, भक्ति में भटकना पड़ा, और तमो प्रधान बनते 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 बिल्कुल जैसे कि जड़ जड़ी भूत, कुछ रहा ही नहीं। तो ये करते करते ये 84वां अंतिम जन्म आ पहुंचा है, और यहाँ पे दुख घनेरे हैं। सुखों का तो नामो निशान ही नहीं, लेकिन दुख घनेरे। तो 84वां जन्म आ पहुंचा है। तो बाप कहते हैं अब जब इस अंतिम जन्म में तुम पहुंच जाते हो, पूरा चक्र लगाते लगाते राज्य भाग्य पाते हो, फिर गंवाते हो, और गंवाते 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 फिर जब बिल्कुल बुझने की कगार पे होते हो इस 84वें जन्म में, तब आकर बाप मिलता है। तब आकर वो स्मृति आती है, दिलाई जाती है बाबा के द्वारा, कि तुमने ही तो पाया था, और फिर तुमने ही गवाया था। अब फिर से पाने का समय है। तो उठो और पाओ उस चीज को, फिर से अर्जित करो। तो बाबा ने कहा यहाँ पे सब कुछ पतित है, इस दुनिया में सब कुछ पतित है। यहाँ पे तन भी पतित है, यहाँ मन भी पतित है, यहाँ धन भी पतित है, यहाँ का आहार भी पतित है, यहाँ का व्यवहार भी पतित है, यहाँ तक कि स्थूल में भी पतितपना ही है, जहां तहां गंदगी है। लेकिन सतयुग में, हमारी दुनिया में, हमारे सूर्यवंशी साम्राज्य में गंदगी और अपवित्रता ये लॉ नहीं है। वो पवित्र दुनिया, हमारा सूर्यवंशी साम्राज्य।
कितनी सुंदर महसूसता है इसमें हमारा हमारा सूर्यवंशी साम्राज्य, हमारा घर। भल वहां महल होंगे, भल वहां धन धान्य होगा, लेकिन होगा तो वो घर ही, क्योंकि वो घर हमारी प्रारब्ध है। वो घर, उसी की स्थापना हम अभी तन मन धन से कर रहे हैं, इस भारत में कर रहे हैं। हमारा सूर्यवंशी साम्राज्य। तो आप सभी 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करके और उसी दैवी महसूसता में जाके, और एक बार मुख से बोलिए, प्लीज म्यूट रखिएगा, लेकिन मुख से बोलिए पूरी गहरी फीलिंग के साथ, हमारा सूर्यवंशी साम्राज्य, हमारा सूर्यवंशी साम्राज्य। एक खुशी, आपको एक खुशी महसूस होगी। अभी प्लीज आप सभी 10 सेकंड ये कीजिए, आंखें बंद करके, दोनों हाथों से महसूस करके, हमारा सूर्यवंशी साम्राज्य ये मिला है हमें, हमारा सूर्यवंशी साम्राज्य। उस साम्राज्य को एक बार बुद्धि से देखिए। पावन दुनिया, सुखों की दुनिया, अपनी दुनिया, हमारी दुनिया, जो बाबा के साथ हमने रची है, हमने स्थापन की है, और हम इसके मालिक। ऐसी दुनिया, हमारा सूर्यवंश, हम सूर्यवंशी, और हमारा सूर्यवंशी साम्राज्य, हमारा। कितना सुख देने वाली महसूसता है ये, हमारा सूर्यवंशी साम्राज्य। ये इतनी बार हम मुरली में सुन लेते हैं तो रूटीन की बात लगती है, लेकिन हमें कई बार बच्चा बन के, कई बार बिल्कुल 5-7 साल की अवस्था में पहुंच के, और जैसे 5-7 साल के बच्चे को कुछ छोटा सा भी खिलौना मिलता है, कितना खुश होता है वो। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा बन के, और हमें ऐसे कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे एक नशा भी आता है। और जो रूटीन की बात है वो कुछ खास लगती है, वो कुछ विशेष लगती है, क्योंकि ये रूटीन की बात नहीं है। सुनते सुनते कानों से जब सुनते हैं तो रूटीन की हो जाती है, कि हाँ सतयुग आएगा, हाँ देवता बनेंगे, हाँ गद्दी पे बैठेंगे, रूटीन की बातें हो जाती हैं। लेकिन वहां पे जाके बुद्धि से फिर देखना कि हम बैठेंगे, हम करेंगे राज्य, हमारा महल, हमारा साम्राज्य, हमारी राज दरबार, हमारा पुष्पक विमान, हमारा दैवी कुटुंब, जो प्रजा भी है वो प्रजा हमारा दैवी कुटुंब है। तो हमारी दुनिया, हमारा राज्य, वो महसूसता हमारा है। तो जो अपनी चीज है वो तो प्यारी लगेगी, वो तो प्यारी लगेगी, हमारी है। अपने संकल्पों से सींच सींच के सेकंड सेकंड उस दुनिया को स्थापन करने में उंगली लगी है। तो कैसे नहीं वो हमारी है, सबसे ज्यादा वो हमारी है, सबसे ज्यादा हमारी है। तो राजयोग का ध्येय, राजयोग का लक्ष्य सूर्यवंशी बनना है। ये शब्द ही कितना मन को आनंदित करने वाला है। सूर्यवंशी अर्थात संपूर्ण, संपूर्ण वंश के, क्योंकि सूर्य की कलाएं कम नहीं होती। सूर्यवंशी संपूर्ण वंश के, जहां संपूर्णता है, जहां भरपूरता है, उस वंश के, और उस वंश की शुरुआत करने वाले हम हैं। उस वंश के तो हैं ही, उस वंश के भी वंशज हैं हम। तो संगम पे अब उस देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, जब बाप आकर
इस रथ में, ब्रह्मा के रथ में विराजमान होते हैं, तब होती है। साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। तो जैसे हम ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किए गए बच्चे हैं, ब्रह्मा की मुख वंशावली, ऐसे ही ब्रह्मा को भी शिव बाबा ने अडॉप्ट किया, तब जाके हम बच्चों को अडॉप्ट किया। तो बाबा ने कहा इस रथ में बैठ के सबसे पहले मैं इसको ज्ञान देता हूँ, अर्थात सबसे पहले ब्रह्मा बाप को ज्ञान देते हैं, और फिर पहले ब्रह्मा को तैयार करके फिर ब्राह्मणों को रचते हैं। तो इस धरा पर कोई भी विद्वान, कोई भी मठ पंथ के मठ मंडलेश्वर पंथाधीश, कोई भी ये नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप सम्मुख बैठकर तुमसे बातें करता हूं, कि आत्माओं से बैठ के जो बात करे कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूं, तुम आत्माएं निराकार हो और मैं भी निराकार हूं, हम एक जैसे हैं स्वरूप में, गुण कर्तव्यों में। मैं पिता हूं और तुम बच्चे, मैं सागर हूं, स्वर्ग का रचयिता हूं। नर्क में नहीं रचता हूं, नर्क तो अपने आप जब वो स्वर्ग रचा था, जो उसका वर्षा पूरा होता है, वो प्रारब्ध पूरी होती है, नर्क तो अपने आप बन जाता है। जब ईश्वरीय विधान, जब ऑलमाइटी गवर्नमेंट का राज्य समाप्त होता है, तो रावण राज्य अर्थात नर्क तो अपने आप बन जाता है, बनाने की जरूरत नहीं है। नर्क को किसी भी चीज को पुराना करने की जरूरत नहीं होती, पुरानी तो वो अपने आप हो जाती है, मेहनत नया बनाने में लगती है। तो बाबा अब स्पष्ट कहते हैं कि सब आत्माएं इकट्ठी होंगी, क्योंकि अब सबका पार्ट पूरा हुआ, अर्थात परम धाम में इकट्ठी होंगी, क्योंकि पार्ट सबका पूरा होगा। तो जब सब आ जाएंगे तब फिर जाना शुरू होगा, अर्थात जब सब आ जाएंगे तब फिर जाना शुरू होगा। तो जिन्हें पहले पहले जाना है, जब वो सब पहुंच जाएंगे तब जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश अर्थात परिवर्तन। जो पुरानी दुनिया है, पुरानी सामग्री का विनाश, धरती का विनाश नहीं। कलयुगी जो भी कुछ है, तमो प्रधान जो भी कुछ है, उस हर चीज का विनाश। तो ब्रह्मा की रात अब पूरी होती है और ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। तो जब ब्रह्मा का दिन शुरू हो जाता है, तो स्वयं निराकार पंडा बनकर आते हैं, अर्थात रहनुमा बनकर आते हैं, हम आत्माओं को फिर से वापसी की राह दिखाने के लिए, फिर से उस ऑलमाइटी राज्य, वन रिलीजन, जहाँ पे केवल एक धर्म है और एक राज्य है, कोई द्वैत भाव नहीं, कोई पार्टीशन नहीं, उस राज्य की स्थापना बाबा हर मुरली में अंडरलाइन कराते हैं। मैं क्यों आया हूं, पहली बात बताते हैं, तुम आत्माएं हो, मैं तुम्हारा परम पिता हूं, और फिर बताते हैं मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूं। क्यों पढ़ाने आया हूं, हर मुरली में बाबा बताते हैं, हर मुरली में होता है ये। लेकिन हम उसे मिस कर देते हैं, तो मिस नहीं करना, विशेष अटेंशन। क्यों आता है बाबा, वन रिलीजन की, एक मत, एक धर्म, एक राज्य की दुनिया स्थापन करने आता है वो। हम इस चीज को ना भूलें। वो राजयोग सिखाने आता है, राजयोग का मर्म क्या है। राजयोग का मर्म यही है, देवता बनना, नर से नारायण बनना, संपूर्ण बनना। तो संपूर्ण श्री नारायण ही है, श्री कृष्ण जैसे बच्चे, राजकुमार। तो वो संपूर्ण स्वरूप बनना, यही राजयोग का एम ऑब्जेक्ट है। तो बाबा ने कहा कि बुद्धि योग को ऊपर लटकाओ, अर्थात बुद्धि बाबा के स्वरूप पे एकाग्र रहे, और जब चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र रहे।
ऐसी अथॉरिटी अपनी बुद्धि के ऊपर। तो जब बाबा, कई बार ऐसा होता है कि कई आत्माएं निराकार परम पिता को स्वीकार करते हैं लेकिन ब्रह्मा को स्वीकार नहीं करते। तो बाबा खुद ही कहते हैं कि जब मैं इस बूढ़े तन का आधार नहीं लूंगा, तो जब ऑर्गन्स ही नहीं होंगे तो मैं समझाऊंगा कैसे। ये तो सब समझने की बातें हैं। तो जो ब्रह्मा है वही नारायण बनेंगे, पहले नारायण। और हम ब्रह्मा की औलाद हैं, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आ जाएंगे। तो जो ब्रह्मा की औलाद है वो श्री नारायण के घराने में आ जाएंगे। तो बाबा ने फिर से वही याद दिलाया, कैसा बनाया था, क्या क्या दिया था, सब कुछ आपके हथेली में रख दिया था। और फिर बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हैं। लड़ाई झगड़े, बंदर से भी बदतर, देह अहंकार भी बंदर जैसा। तो बाबा ने बंदर का विशेष उदाहरण यहाँ पे लिया कि देह अहंकार बंदर जैसा किसी में नहीं होता। तो बंदर में ऐसे होते हैं कि बात मत पूछो। क्योंकि बंदरों में यदि कोई उनकी ही बिरादरी का एक कोई होता है, अगर वो भी, उसको कुछ चोट लगती है या शरीर छोड़ देता है तो उसकी हड्डियां भी नहीं छोड़ते, वो अपने साथ ही लेके जाते हैं। तो बाबा उसका मिसाल देते हैं कि ऐसे। तो ये रोने पीटने की दुनिया है। इस दुनिया में लड़ाई झगड़े चलते हैं, लेकिन यहीं पे ही घर बार को संभालते हुए, उसी में रहते हुए, वो करके दिखाना जो कोई सन्यासी नहीं कर पाया, जंगल कंदराओं में जाके नहीं कर पाया, वो करके दिखाना, तो वो तो केवल ब्राह्मण कर सकते हैं। केवल ब्राह्मण कर सकते हैं, और कोई भी नहीं कर सकता। और करे भी तब जब बाप आकर याद दिलाए, जब बाप आकर अपना बनाए। तो बाबा ने फिर से अंडरलाइन किया कि मैं आता ही हूं देवी देवता धर्म स्थापन करने। फिर विष्णु के दो रूप, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण राज्य करेंगे। विष्णु के दो रूप अर्थात विष्णु कंबाइंड स्वरूप है, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप है श्री विष्णु। तो वो दो रूप फिर उस दुनिया में राज्य करेंगे। मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने। तो बार 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 बाबा याद दिलाते हैं, अंडरलाइन कराते हैं कि मैं इसलिए आता हूँ। और तुम अर्जुनों को कहते हैं कि पहचानो, मैं इस रथ में आया हूँ। पहचानो, मैं इस रथ में आया हूँ। वहां श्री कृष्ण को दिखाया है, लेकिन भगवान अर्जुन को कहता है कि देखो मेरा विराट स्वरूप, इस रथ में मैं बैठा हूँ। तो हम अर्जुन हैं। हमें बहुत स्पष्टता से समझना है कि वो आया क्यों है। क्योंकि जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी, वैसे ही हम सभी अर्जुनों को भी एक ही चीज बुद्धि में रहनी चाहिए, जो बाप का कर्तव्य है वो हमारा कर्तव्य है, और बाप का कर्तव्य बाप ने बार बार अंडरलाइन किया है। आज की मुरली में ही 6 बार अंडरलाइन किया है, मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने। तो उसी दैवी दुनिया की, उसी सूर्यवंशी साम्राज्य की स्मृति हम सभी बहुत बढ़ाते चले। जैसा कि कल चर्चा हुई थी कि अगले 7 दिन आप उसी दैवी स्वरूप की फीलिंग में बार बार आए, कम से कम 5 बार आए दिन में। और जब आएंगे तो वो संस्कार आप पाएंगे कि सहज ही इमर्ज हो रहे हैं, सहज ही आते हुए महसूस होंगे कि हाँ कुछ तो बदला है, कुछ तो जैसे बिना पुरुषार्थ के हो गया है,
पुरुषार्थ केवल इतना ही है कि उस स्वरूप को, अपने उस संपूर्ण स्वरूप को हम स्मृति में लाएं कि ऐसी दुनिया हमारे द्वारा स्थापन होती है। ऐसी दुनिया की स्थापना के निमित्त हम हैं। इसी में ही बाप के सहयोगी हैं। ओम शांति। तो बाबा से वरदान लेंगे। बहुत एकाग्र होकर, सूर्यवंशी, हम सूर्यवंशी और हमारा सूर्यवंशी साम्राज्य, इस नशे में, इस अथॉरिटी में बैठेंगे, इस फीलिंग में बैठेंगे। और बाप दादा का हाथ अपने सर पर महसूस करेंगे, लाइट का हाथ, और हमारा लाइट का ही आकारी शरीर। और बाप दादा को बहुत स्पष्ट बोलते हुए सुनेंगे। बाबा कहते हैं, वरदान दे रहे हैं, बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। जो बच्चे राइट हैंड बन बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन सदा कहते हैं हाँ बाबा हम तैयार हैं। बाप भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे कहे मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान दे देते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं, अर्थात घर परिवार में रहते भी वहां की वृत्ति से परे रहते हैं, व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं। तो मास्टर भाग्य विधाता स्वीकार करेंगे इस वरदान को कि हाँ हम हैं मास्टर भाग्य विधाता, अनेकों आत्माओं के भाग्य का विधान लिखने वाले हम हैं मास्टर भाग्य विधाता। हाँ हम हैं बाबा के राइट हैंड। जो सर पे हाथ रखा है बाबा का, उसे अपने हाथों में लेंगे और बाबा की आंखों में आंखें डाल के कहेंगे, बाबा हम हैं आपके राइट हैंड, हम हैं सदा हर कार्य में एवर रेडी। हाँ बाबा हम तैयार हैं, जो भी फरमान है उसके लिए हम तैयार। ओम शांति। तो जैसे कल छोटी सी चर्चा हुई थी नई दुनिया को लेकर, कल बाप और वर्षे को लेकर मुरली चली थी, उसी पे ही चर्चा हुई थी और एक अभ्यास भी साझा हुआ था। तो ऐसे ही आज का भी जो अभ्यास है वो यही है कि हम इस बात पे पूरा अटेंशन दें, क्योंकि एक ही बात को जब बाबा 6 बार बोलते हैं, अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं, तो वो ही सबसे मुख्य बात है और सबसे बड़ा उसका फायदा और उसका रिलेशन हमारे पुरुषार्थ से है, जिस पुरुषार्थ में हम बहुत मेहनत करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम इसी कोशिश में रहते हैं कि बस
याद में रहे बाबा की, कैसे ना कैसे करके परिवर्तन करें खुद को। तो इस पुरुषार्थ में जब हम मेहनत में मग्न हैं, तो इसी की ही एक कड़ी में ये कड़ी शामिल कर लेना, जिससे कि ये पुरुषार्थ सहज रीति हो जाए और आनंद की भी महसूसता हो। क्योंकि कहीं ना कहीं चलते चलते एक निरसता आती है कि आत्मा शरीर से निकलेगी, फिर बाबा के पास जाएगी, फिर शक्तियां भरेगी, फिर सबको देगी, फिर वापस आएगी। ये बहुत अच्छा है, ऐसा ही करना है और ऐसा ही करते आए हैं हम। लेकिन इसमें भी रमणीकता, अर्थात इसमें भी रस और आनंद कैसे? क्योंकि ये यात्रा अपूर्ण है। यहाँ से बाबा के पास गए और बाबा से फिर वापस आ गए इसी पुरानी दुनिया में नहीं। बाबा के पास जाके तो नई दुनिया में हम जाते हैं, पुरानी दुनिया में आने का कोई अर्थ नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं बनता कि हम पुरानी दुनिया में आए। नहीं, तो वहां से जाना है नई दुनिया में, और इस कलयुगी गोले को छोड़कर उस अपने सतयुगी धरा पर चलना है, उसी स्वरूप को महसूस करना है। वहां पे क्या होगा, कैसा होगा, क्या विधान होंगे, उन विधान के बारे में विचार करना है, और वो विचार उसी दुनिया में जाकर होगा, उसकी महसूसता से होगा। तो जितनी उसकी महसूसता होती जाएगी, जितना जितना वो स्मृति में आती जाएगी, उतना उतना ही यहाँ पर सहज संस्कार परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पर सहज खुशी, उसी सुख की अनुभूति हमें यहीं करनी है, वहां जाकर नहीं होगी, यहाँ करनी है। तो इसलिए इस अभ्यास पर हम विशेष अटेंशन दें। 7 दिन में आप ये पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे पुरुषार्थ से सहज ही हमें जो प्राप्ति नहीं हुई थी, वो प्राप्ति इस एक पुरुषार्थ से हो, कि अपने स्वरूप को देखना। साइंस में इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन बाबा उससे भी आगे जाता है। बाबा हमें विधाता बताता है, आप ही को रचना है, हम मास्टर रचयिता है। तो जैसा हम खुद को देखना चाहते हैं, हर एक आत्मा की चाहना तो होती है ना, ये चाहना तो होती है कि मैं क्या बनूंगा मुझे पता चल जाए। बाबा ने कलम दी है कि आप रच लीजिए जैसा आपको बनना है, आप चित्रित कर लीजिए उसको, ऐसा बनना है हमें, आप फिक्स कर लीजिए, हमारे हाथ में है। हमने फिक्स कर लिया तो हम बन जाएंगे, और यदि नहीं किया तो रह जाएंगे। तो इसलिए जो कलम बाबा ने दी है, उस कलम का भरपूर फायदा लेते हुए अपने उस संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करना है। भले ही वो शुरू में धुंधला होगा, भले ही शुरू में इतनी क्लैरिटी नहीं होगी, लेकिन शुरुआत तो हमें करनी है। और कुछ ही समय में वो क्लैरिटी भी आएगी, कुछ ही समय में वो भासना भी आएगी, और कुछ ही समय में ऐसा व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा कि हम भी सोचेंगे कि अच्छा, कोई वो था जो हुआ करता था, अब तो कहाँ गया वो। तो बहुत सहज पुरुषार्थ, संस्कार परिवर्तन का, पुराना जो भी कुछ है उस सब से बुद्धि हटाने का बहुत सहज पुरुषार्थ, कि हमें क्या मिलने वाला है, क्या हम बनने वाले हैं, उस तरफ बुद्धि का सारा टेंशन। ओम शांति।